धीरे धीरे आंख पर देखें, आंख के अंदर घूमें। बाएं गाल पर आ जाएं, लेफ्ट चीक। धीरे धीरे चलकर होंठ के ऊपरी हिस्से पर, होंठ पर, होंठों के अग्र भाग पर, दोनों होंठों के बीच का जो मुलायम पार्ट है उसको देखें। अब मुंह के अंदर चले जाएं, इनसाइड ऑफ माउथ, जीभ, दांत, जबड़ा अंदर महसूस करें क्या हो रहा है। मुंह के अंदर
मुंह से बाहर आए, होठों के नीचे ठोड़ी पर, थिन, ठोड़ी पर अनुभव करें क्या हो रहा है। धीरे धीरे गर्दन पर पहुंच जाएं। गर्दन आगे की साइड, पीछे, चारों तरफ क्या महसूस हो रहा है? कोई तरंगे निकल रही हैं, गर्माहट है, खिंचावट है, झंझनाहट है। गर्दन पर, सारा ध्यान गर्दन पर। अब दोबारा टॉप ऑफ द हेड, सिर का ऊपरी हिस्सा। जैसे हमने
धीरे धीरे पूरे सिर को सेंस किया, फिर माथे को, कान को, इस प्रकार दोबारा एक बार करेंगे। टॉप ऑफ द हेड। धीरे धीरे सिर के आगे वाले भाग पर, फ्रंट ऑफ द हेड। माथे से ऊपरी हिस्सा, धीरे धीरे चलें। राइट पार्ट ऑफ हेड, कान से ऊपर का हिस्सा। धीरे धीरे बुद्धि पर, बैक साइड ऑफ हेड। धीरे धीरे लेफ्ट साइड ऑफ हेड, यानी कि बाएं कान का ऊपरी हिस्सा, जहां पर बाल होते हैं, टॉप ऑफ हेड। धीरे धीरे चलकर माथे पर
जहाँ पर तिलक किया जाता है, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर। महसूस करना है, क्या हो रहा है। खुजलाहट है, सरसराहट है, गरम है, ठंडा है, सिकुड़न है, फैलावट है। धीरे-धीरे राइट साइड ईयर, सीधे हाथ के कान पर, कान का ऊपरी हिस्सा, और धीरे-धीरे कान के अंदर तक चले जाएं। कान से बाहर आएं और लेफ्ट हैंड साइड ईयर पर, यानी कि बाएं कान पर पहुंच जाएं। कान के बाहर क्या हो रहा है, और सेंस करते धीरे धीरे कान के अंदर चले जाएं। कान से बाहर निकलकर राइट आईब्रो, सीधे आंख साइड की आंख के ऊपर जो भौहें हैं, आईब्रो पर पहुंच जाएं। धीरे धीरे आईलिड, पलक पर,
आंख के ऊपर, आंख के अंदर, सीधे हाथ के गाल पर, चीक, लेफ्ट हैंड साइड आईब्रो, बाएं हाथ की भौहें, थोड़ा सा नीचे पलक, आईलिड, आंख के अंदर चले जाएं, गाल, चीक, होठों का अग्रभाग, जो होठों पर मुलायम पार्ट है, उस पर अपना ध्यान लाएं।
मुंह के अंदर जीभ, दांत, जबड़ा। टंग पर महसूस करें, टीथ महसूस करें, क्या हो रहा है। तरंगे महसूस हो रही हैं, सरसराहट है, खिंचावटपन है, मुलायम है। मुंह के अंदर जीभ, दांत, जबड़ा। होडी पर, होडी पर। धीरे धीरे गर्दन पर, गर्दन का फ्रंट साइड, बैक साइड, गर्दन के चारों तरफ। गर्दन पर क्या महसूस हो रहा है। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। प्रभु की शरणा, गुरु की शरणा, सबको शरणा हो। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो। राग ना होवे, द्वेष ना होवे, भाव क्षमा का हो। मैं भी तेरा, तू भी मेरा, सब में का हो। संसार के सभी जीवों को मेरा जय जिनेंद्र देव। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनके चरणों में वंदन नमस्कार। मेरे माता पिता जिन्होंने मेरे जीवन साथी को जन्म दिया, उनको मेरा चरण स्पर्श। संसार के सभी जीव, एक इंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्थेंद्री, पंचेंद्री, मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो, कोई पाप हुआ हो, किसी जीव को हानि पहुंची हो, किसी जीव की हत्या हुई हो, मैं सभी से क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। सभी अपनी हथेली रगड़ें
और अपनी आंखों पर लेकर आए और धीरे 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 अपनी आंखें खोलें। जो हम ये साधना कर रहे हैं, ये प्योरली तपस्या है। धीरे धीरे आपको इसकी सेंसिंग आएगी और एक बार आपने अनुभव करना शुरू कर दिया, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप पता चल जाएंगी। हमारे अंदर जो मानसिक तनाव है वो अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगा। सेहत बाय प्रोडक्ट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम करते हैं तो कुछ बीमारियां तो अपने आप ही दूर होनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, संगीता जी आप बताएं, आपने कल मुझे व्हाट्सएप किया था कि आपको सेंसिटिव नहीं आ रही है, आज कैसा रहा आपका? आज थोड़ा सा भैया ठीक लगा। ओके, आज थोड़ी आ रही थी सेंसिंग, पर दिमाग भागता है इधर उधर। कोई बात नहीं। देखिए अब हम क्या करें, कल क्या था, हमने एक बड़े पार्ट पे कर रखा था, हमें गैप मिल रहा था। आज हमने छोटे छोटे पार्ट पे शुरू कर दिया। इसमें वर्किंग क्या करनी है हमें, जैसे जो बीचों बीच है यहाँ पर ध्यान लेके आना है। हाँ यहाँ जी। पर ध्यान जब हम लेके आए, केवल 1 मिनट के लिए रुकना है। यदि सेंसिटिव आ गई, आपको अनुभव हो गया तो आगे चलें, नहीं हुआ तो 1 मिनट के लिए रुक जाए। 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना। यदि हाँ। अनुभव होना शुरू हो गया तब भी नहीं रुकना। अच्छा। चाहे वहां पे आपको अच्छा लग रहा हो, चाहे अच्छा ना लग रहा हो। कई बार क्या होता है, गुदगुदी होनी शुरू हो जाती है, हमें अच्छा लगता है, हम बह जाते हैं, उसमें हमें नहीं बहना। यानी कि ना हाँ। तो हमें राग रखना है, ना द्वेष रखना है। हमें अपने अंदर जो कर्म दबे हुए हैं ना, धूल मिट्टी की लेयर चढ़ी हुई है, वो निकल जी। निकल के आएंगी। आप अभी तो आपके अंदर बहुत ख्याल आएंगे अंदर अंदर दबे हुए, मतलब ऐसी ऐसी चीजें सेंस करेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, वो सपने आने शुरू हो जाएंगे। तो अंदर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके सामने हुई होंगी कभी, कुछ ऐसी भी होती हैं जो पुराने कर्म हैं, जो दबे पड़े हैं, उनमें धूल की परत जो है धीरे धीरे हटेगी। जी। ठीक है, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए आगे रखना है। और जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताया, पहले फ्रंट में आए, फिर राइट साइड में घूमते घूमते बैक साइड में होते होते फिर हम फ्रंट में आ गए, फिर माथे पर आ गए, माथे में कान का हिस्सा देखा, कान के अंदर घुस गए, फिर बाहर आए, फिर गुद्दी पर आ गए, फिर दूसरे कान पे आ गए, अंदर घुस गए, फिर माथे पर आ गए, फिर आंखें को ले लिया, आंखों से नीचे नीचे करके, फिर लेफ्ट हैंड की आंखों पे, मुंह के अंदर, दांत, फिर गर्दन पर आ गए। तो आज जी। आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी समय मिले इस पर ही ध्यान लगाओ। अब ये हम जी। छोटे छोटे पार्ट पर आ गए तो आपका दिमाग अब ध्यान जो है नहीं भटकेगा, अब वहीं पर आएगा, वो देखता रहेगा क्या हो रहा है क्या है। और यही प्रैक्टिस हमें हमारे टारगेट तक लेकर जाएगी। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। कल हम शरीर के और नीचे जाएंगे। मैं इसलिए आपके बहुत स्लो स्लो करा रहा हूँ, जिससे आप एक एक चीज को समझ सके। हाँ जी। मैं देख रहा था कि कल से आज का और अच्छा दिन आ रहा है। क्वांटिटी कम हो रही है, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। पर्सन कम हो रहे हैं, जिनको नहीं करना वाला कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो करने वाले हैं बिल्कुल सीरियस होके करें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। कभी जी। भी तनाव हो, कुछ भी हो, ये काम करना सिर्फ 5 मिनट के लिए, आप देखेंगे बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाए। हाँ जी। ये चीज, हाँ। मनोज जी पर आपको भैया कैसे महसूस हुआ? थोड़े ना झटके से लगते हैं कई बार। ऐसा है ना, अभी क्या है, रूटीन नहीं है, ये आपका हाँ सोने का समय था, है ना, जी। होगा। लेकिन आज नहीं लगे होंगे, कल लग रहे होंगे, आज नहीं लगे होंगे, क्योंकि आज क्या है, हर 1 मिनट पर हमें पार्ट चेंज करना था। हाँ। ठीक है ना, तो हमें अलर्ट रहना, अपनी बॉडी को अलर्ट रखना है। वो अलर्ट करना पड़ता है। हाँ, वो सीधा आप अलर्ट रखो, अपने ध्यान को भी एक्टिव रखो। हाँ। यानी कि ध्यान दर जैसी, मान लो कई बार हो भी जाता है, होता ही है नॉर्मली, ध्यान भटका, जैसे ही याद आया फिर सांसों पे आ जाओ, फिर हाँ वो। पार्ट पे पहुंच जाओ कि अभी मैं तो यहाँ पे था, माथे पे था, माथे पे पहुंच जाओ, आंख पे पहुंच जाओ, हाँ होठों वो पे ऐसे देखो, करना आपने पड़ता जब है। होठों पे आए तो क्या फीलिंग आई? हाँ जी। होठ पे आए थे जब हम, लिप्स पे हाँ आए थे, उधर फीलिंग आई थी? होठ पे सेंसिंग आ रही थी आ थोड़ी। रही थी। मुंह के हाँ अंदर? मुंह के अंदर अ, हाँ देख रही थी, बस कान में नहीं आती हाँ, सेंसिंग। कोई बात नहीं, आएगी। क्योंकि क्या हाँ। होता है, जो होंठ होते हैं
होंठ मुलायम होते हैं, हाँ जी, हाँ। बहुत सेंसिंग पार्ट है, यहाँ पर बहुत जल्दी आएगी, ठीक अच्छा। है। जिसके ऊपर लेट चमड़ी जड़ी हुई है वहां पे थोड़ा सा लेट आएगी, आएगी हाँ जरूर। हाँ, थोड़ी कान में नहीं आ रही थी हाँ, सेंसिंग। कान में आएगी, अभी आप करेंगे ना, थोड़ा सा टाइम लंबा लेंगे जब आएगी। अब मुंह के अंदर चले जाओ तो क्या है, जीभ है, जीभ क्या है बहुत मुलायम होती है, यहाँ पे एकदम आ जाती है। हाँ हाँ दांतों में ऐसा लगेगा जैसे सिकुड़न आ गई हो, हाँ, थोड़ा दांत बिछ रहे हो, आती। ये हाँ। चीज आएंगी। तो यहीं पर ये सेंस करना है, अच्छा जी, ठीक है ठीक है। जी। हाँ जी मनोज जी, आपको कैसा रहा कल के कंपैरिजन? आज थोड़ी सी सेंसिंग आई है, कहीं कहीं जैसे कोई पार्ट पे पहुंचे तो कैसे हल्की हल्की खाज लगनी शुरू हुई। हाँ, अब जो लेकिन आपको खाज लग रही है ना, उसको इग्नोर करना है, नहीं, सिर्फ इग्नोर देखना किया है, था। करनी नहीं है। हाथ को बांध लो, हाँ, इग्नोर करना नहीं किया है, मैंने हाथ को बांधे कुछ रखो, देखते, क्योंकि जो चीज आया है वो जाएगा भी। अब हमें सिर्फ ये टाइम देखना है बाद। कि वो जो खाज हो रही है वो कितने सेकंड या कितने मिनट तक रहेगी। वो रही है, 2-3 मिनट रही है, फिर खत्म हो गया अपना। हाँ, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, वहां पे हम्म। रिएक्ट नहीं करना। लेकिन आज बॉडी में थोड़ा पेन रहा, जैसे बैठने में थोड़ी सी वो होगा, वो होगा, वो होगा, व्याकुलता सी रही, थोड़ी सी पैरों में वो दर्द थोड़ा रहा। सा रहेगी, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं और बॉडी के अंदर जो चीज दबी हुई है ना वो बाहर आएगी। हम्म। और मैंने कल एक, मेरे पास आज वो है नहीं मेरे ख्याल, कल उन्होंने पूछा मुझे नींद बहुत आ रही है, वो नींद भी आएगी, और इतनी गहरी नींद आएगी कि आप 1 घंटा भी सोएंगे ना, 1 घंटे के बाद उठेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल फ्रेश। और यही कारण है, जब कहते हैं ना साधु महात्मा तो कोई 4 घंटे की नींद लेता है, जो तपस्वी है केवल 1 घंटे की नींद लेते हैं 24 घंटे में, 23 घंटे अपनी वर्किंग में लगे रहते हैं तपस्या में। सिर्फ यही कारण है कि उनकी बॉडी के अंदर इतनी एक्टिव होते हैं, बॉडी से वो केवल 1 घंटा लेटेंगे और इतनी गहरी नींद आएगी कि 1 घंटे में बिल्कुल फ्रेश हो जाए। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ मीनू जी जी, जी। आप थोड़ा सा मूव कर रहे थे, मीनू जी। अनम्यूट हो आप, अनम्यूट कर लें। हाँ, आपको कैसा महसूस हुआ? सर आज थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। नहीं लगा, किस वजह से, क्या मतलब ठीक नहीं लगा? बीच में थोड़ी घबराहट भी लग रही थी, गर्मी अच्छा, लगी एकदम अचानक, अच्छा, फिर देखिए, एकदम ओके, देर के बाद ठीक हो गया। कोई बात नहीं। कभी भी ऐसी पोजीशन हो तो क्या है, 2 लंबे सांस ले लो। हमें इस चीज की आदत नहीं है, बॉडी हमेशा कहते हैं ना रिएक्ट करती है, एंटी पार्ट बहुत जल्दी एक्टिव होता है, या मैं कहूँ कि नेगेटिविटी जो है ना वो हमारे पर बहुत जल्दी हावी होती है। जब पॉजिटिविटी लाते हैं ना, या ये कहें कि कोई भी अच्छी आदत हम अपने अंदर डालेंगे तो पहले बुराइयां उभरनी शुरू होंगी, वो कहेंगे नहीं ये नहीं है, ये नहीं अच्छी, ये नहीं अच्छी, लेकिन जब आप लेके आएंगे तो फिर बुराइयां हटनी शुरू हो जाएंगी कि वे तो मान नहीं रहा। ऐसे होता है ना, तो सेम ये चीज है, यदि आपको कोई घबराहट हो रही कुछ भी है, 2 लंबे सांस लो और उसके बाद फिर शुरू हो जाए। हाथों को बांध लो, उसको कुछ नहीं, मैं तुझे हिलाने ही नहीं है, हिलाने नहीं है। एक बार तो हमारे साथ ऐसा भी हुआ था कि हमने रस्सी से हाथ बांध लिए थे, सिर्फ एक बार, उसके बाद अपने आप आदत पड़ गई कि नहीं हिलाने ही नहीं है। मीन्स सिंपल सी बात है, हमें अपने माइंड को ऑर्डर देना है, उसको कंट्रोल करना है, अपने वश में रहना। कंट्रोल कब होगा? वो हाथ तो कहेगा भाई यहाँ को जा कर ले, यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं, बैठा रहे यहीं पे, तुझे कुछ नहीं करना। अब दिमाग को हिलाते हैं, आज प्रैक्टिस करेंगे, कल देखेंगे आज से भी बहुत अच्छा लगेगा, और एक जो घबराहट है धीरे 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 अपना बढ़ जाएगा। इस ध्यान साधना से बीपी, शुगर ये अपने आप कंट्रोल होने से हो जाते हैं, क्योंकि ये सब माइंड से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें। माइंड कई बार इधर उधर जा रहा था। हाँ, जाने दो ना, जाने दो, जो जा रहा है जाने दो। जैसे सांस लो फिर लग जाओ उसमें। मान लो आपने नाक पे ध्यान रखा तो नाक पे ध्यान ले आओ, जाने दो, जहां जा रहा है जाने दो। नींद आ रही है आने दो, एकदम जागृत हो अपने अंदर, फिर ले आओ। ज्यादा वो लगे अलार्म लगा लो 5-5 मिनट का। अपने आप को अलर्ट रखना है, शुरू में कोशिश करनी पड़ेगी, और केवल 10 दिन का है। 10 दिन आपने अपने आप को अलर्ट कर दिया, 11वें दिन अपने आप शुरू हो जाएगा ठीक। इसलिए मैंने आपसे 10 दिन मांगे, कोई ये क्रिया 10 दिन की नहीं है।
जो मैं आपको करा रहा हूँ कम से कम इसमें 20 दिन लगेंगे यदि प्रॉपर ढंग से, क्योंकि मैं इतना स्लो करा रहा हूँ जिससे आप एक एक चीज को समझ सकें। कल तक जिनको सेंसिटिविटी आज आनी शुरू हुई है, ठीक है ना, अब धीरे धीरे बढ़ेगी ये चीज। एक समय ऐसा आएगा 20वें दिन आपका होगा पूरी बॉडी में इकट्ठे झंझनाहट आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं गुब्बारे में बैठी हूँ, झंझनाहट आ रही है, वो फीलिंग लानी है आपके अंदर। झंझनाहट तो कई बार आती है। हाँ हाँ, वो हमें कंटिन्यूशन में लेके आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है सर। दीपिका जी। जयविंद्र सर। जय जिंदेव जी, आपको क्या सर- फीलिंग रही आज? सर आज मुझे कम रही, मतलब जो चीक्स पे कराई थी आपने और जो थर्ड आई पे तो सेंटर पे कराया था और ऊपर क्राउन चक्रा पे था, वहां तो सेंसेशन लगी फील हुई थी। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन जो आईब्रोज पे था, पलकों पे था, ईयर्स पे था, इन पे नहीं हुई मेरे को सेंसेशन। कोई बात नहीं, अब ये समझो जितने पार्ट थे आपने 30% कवर कर लिए फर्स्ट डे में। हाँ 3 जी, जगह आप कह रहे हैं 30% आपने रिकवरी कर ली। आप शाम जी। तक प्रैक्टिस करना, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी आप प्रैक्टिस करो, ये परसेंटेज अब बढ़नी शुरू हो जाएगी। सर मुझे आपको ये कंफ्यूजन मैसेज हो है रही थी, क्या? एक कंफ्यूजन हो रही थी बताएं। कि जैसे आप कह रहे थे ना कि आईज को हिलाना नहीं होता अंदर हाँ पुतलियों हाँ, को, लेकिन जैसे आपने कहा कि आईब्रोज पे लेके जाओ, तो एक बार तो थोड़ा देखना पड़ता है ना उस चीज को, वहां पे जाके कैसे करना होता है। हाँ, यही तो बात है ना, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी। आईब्रो जो आईज होती हैं वो इसलिए नहीं हिलानी होती, यदि आप आईज हिलाएंगे तो क्या होगा, सिर में दर्द बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अच्छा, आईज घूम रही है। हमें आईज नहीं करनी, हमें तो अपने मन को घुमाना है। यदि आईज घूमेंगी तो मन कहेगा आईज घूम, हमें आईज नहीं घुमानी है, वो धीरे धीरे आएगी, एक बार में नहीं होगी। मुझे पहली सेंसिंग 12 घंटे में आई थी, और जबकि हम कंटिन्यूस बैठे थे। आपको तो केवल 4 ही घंटे हुए हैं, और वो भी आप गैप में बैठ रहे हैं। हाँ जी, एक तो कोशिश करनी है मौन रखो, जितना ज्यादा आप मौन में रहेंगे उतना बेटर है। मोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं उनको दूर रखो। नियम ले लो 10 दिन मोबाइल यूज नहीं करना। उस समय यूज करना है जब आपको लगे नेसेसिटी है, भाई जरूरी है तो आप कॉल करें, और वहां पे भी उतनी बात करें जितनी बात करनी है, क्योंकि नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो हमें 1 घंटे का भी पता नहीं होता। दूसरा, नेसेसिटी भी है तो इसका जो है स्पीकर ऑन करके बात करें, कान पर डायरेक्ट ना लगाओ। इसलिए मैंने कहा ईयरफोन नहीं लगाने, कुछ नहीं करने। जब भी आपको सेंसिटिविटी आएगी, कान के जब अंदर जाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर इसमें इतनी गुदगुदी होगी, गर्मपन, ठंडापन, ये चीज महसूस होगा और होगा। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। हाँ जी शीतल जैन जी। क्या? पूरा दिन तो ऑफिस में होते हैं तो वहां तो कर नहीं पाते प्रैक्टिस। कोई बात नहीं, आप ऑफिस में होते हो, लंच टाइम होता है, खाना खाया है, उस समय 5 मिनट कर लो, 5 मिनट। आप सीट पर बैठे हैं, सीट पर जैसे आपने कोई काम करा तो 5 मिनट करो, केवल 5 मिनट। जैसे आज आपने कराया, जैसे आपने आज कराया है हर पार्ट का, तो 5 मिनट में कवर हो जाएगा ये सारा? नहीं होगा। वहां पर ऑफिस में केवल 5 मिनट में आपको अपनी सांसें देखनी है, सांसें और जो नाक का फ्रंट साइड है छल्ले, केवल इनको देखना 5 मिनट। जी जी, ठीक है। इसी से क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा आपका, और अच्छा, आप देखेंगे कि आपकी जो थकान है वो भी दूर होने शुरू हो जाएगी। ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यदि आप सोचें कि मैं 10 दिन करा दूंगा आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, करना आपको ही है। मैं तो केवल आपको गाइड कर सकता हूँ। ऑफिस में बैठे हो 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम मिले, सांसों को गिनना शुरू कर दो, किसी भी एक पार्ट को ले लो। थैंक यू सर। तो एक चीज और थी कि डेट ऑफ द मेडिटेशन में ना, तब तो एकदम से स्वेटिंग सी और फील होनी शुरू हो चुकी थी हाँ कि गर्मी सी आ रही थी, हाँ और एकदम से जैसी मतलब थोड़ा फील होना शुरू हुआ, गर्मी सी बहुत ज्यादा आ रही थी, सारी स्वेटिंग होनी हो गया। हाँ लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो फैन की हल्की हवा भी थी ना, उसी में ठंड भी लगने लग गई एकदम से मेडिटेशन हाँ करते हुए। हाँ हाँ तो हाँ। जब ठंड लगनी शुरू हुई तो थोड़ा सा ब्रेक होनी शुरू हो गई थी मेडिटेशन, फिर ध्यान हटना शुरू हो गया था उसमें। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, एक तो लूज कपड़े पहनो, ठीक है, हाँ सर, पसीना लूज ही आएगा, पहने हुए। आने दो, वही लाना है। पंखे को डायरेक्ट अपने ऊपर ना लो, थोड़ा दूर लो, सिर्फ इतना लो कि हल्की हल्की वो आती रहे।
यही लेकर आना है जो चीज आप कह रहे हो, और यही आ गई तो समझो सब कुछ आ गया। क्योंकि जब पसीना बहता है ना, एक एक पार्ट पे जाएगा, वहां पे आपको सेंसिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ वही हमें सेंस करना है कि कहाँ कहाँ पसीना बह रहा है, तो कहाँ कहाँ दिख रहा है, जाता जाएगा, आपको सेंसिटिविटी आनी, पूरी बॉडी के अंदर आपकी सेंसिटिविटी आएगी। पर सिर्फ जैसे एक ठंड लगनी शुरू हुई थी वो उसका लगने दो, वो भी तो एक सेंसिटिविटी है, वो भी तो एक हमारा, हम सेंस कर रहे हैं, ठंड लग रही है तो कहाँ से आ रही ठंड है लगने ठंड, से ब्रेक हो जाती है। है? जब ठंड लगी तो वेंटिलेशन ब्रेक होनी शुरू हो गई थी, फिर कोई ध्यान बात नहीं नहीं, लग रहा। कोई बात नहीं, हमें उसको सेंस करना है, बस अपना टारगेट बना लो। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे ठंड लग रही है, उस पार्ट पर जहां पर हो रहा है मुझे वहां पे सेंस कर, यही अनुभव है। आपने बहुत जल्दी कवर कर लिया, ये यही चीज लेके आने, जी सर, ठीक है? थैंक यू। ओके, जी शीतल जी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। आज आपको थोड़ा कैसा पैरों लगा? मतलब ज्यादातर पैरों में ध्यान गया और पीठ बैक में मतलब झंझनाहट सी हो रही थी। नहीं देखो, हमारा आज टारगेट था ही नहीं बैक, ना पैर थे ना वो थी, तो आप थोड़ा सा सहारा ले लो। हाँ मतलब इस तरफ पेन हो रहा होगा ना हल्का फुल्का, जी। कोई बात नहीं, होने दो आप। यदि आपको पेन हो रहा है तो पीछे का सहारा ले लो, ठीक है? अदरवाइज आने दो, उसको इग्नोर करना है। हमें जहां पर ध्यान लाना है, हमारा ध्यान था गर्दन से ऊपरी हिस्से पे, केवल हमें उस तक ध्यान देना है। यदि उसके अलावा बॉडी में कहीं पर भी हो रहा है, उसको इग्नोर कर दो, दैट्स ऑल। यानी कि हमें अपनी कंट्रोलिंग पक्की करनी है, ठीक है? चलो, आदेश जी। हाँ जी, जय जय जी। जय जय। जैसे ध्यान तो सब जगह पहुंच रहा है, हाँ जहाँ हाँ, जहाँ पहुंचा है। बस क्या होता है कि अपन थोड़ा सा दया तो 2-3 बार ये महसूस किया कि वहां निद्रा में पहुंच गए, ठीक है, इसी टाइप की फीलिंग आ जाए। 3-4 कोई बार ऐसा हुआ, जैसे कोई आपने कहा राइट टाइम, हाँ अंदर पहुंच तो गया मैं वहां, हाँ हाँ, महसूस। बस क्या होता है जैसे कंटिन्यूस थोड़ा सा उधर ही जा ध्यान, तो वहां निद्रा अवस्था होना शुरू हो जाती है। फिर कोई तो दिक्कत लंबी नहीं है। सांस ली मैंने, हाँ हाँ सांस ली, वापस अपनी हवा जगह पे आए। हाँ थोड़ी सी याददाश्त की प्रॉब्लम भी होती है, तो क्या होता है कि भूल गए कि कहाँ थे अपन, हाँ हाँ, कान पे कोई थे बात या नहीं। नाक देखो, पे थे। ये आज हमारा पहला दिन था, है ना? जी ये चीज होती है, नॉर्मल है। हाँ, निद्रा भी आएगी। अब आप देखो ना, निद्रा आई, आप लेकिन अलर्ट होके पहुंचे ना कहीं ना कहीं तो। वो अब पहुंच हमारा गए, बस टारगेट था कि हमारे गर्दन से ऊपर भागे, तो पहुंचे ना। सेकंड लगे होंगे बस, इसमें ज्यादा टाइम पे नहीं लगा होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 1% भी दिक्कत नहीं है। ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि हम पहुंच रहे हैं, हमारा ध्यान हमारे कंट्रोलिंग पावर में आ रहा है। वो तो भटकेगा ही भटकेगा, तो मैं लेकिन सब हम जगह गया, मजा कंट्रोल पहुंचा था। है। पहुंच तो मैं सब जगह गया था, हाँ, जहाँ बस जहाँ बस आपने। बस बस, इसके पूरे दिन प्रैक्टिस करो आप, जी जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है। हाँ जी, रजनी जैन जी। हाँ जी, जय हिंद जी। हाँ, जय हिंद। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी। हाँ, जब फर्स्ट डे करा तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मेरे को थोड़े दिन पहले शाइटिका हुआ। क्या चीज? शाइटिका। अच्छा, तो फर्स्ट डे तो मैं एकदम बैठ नहीं पाई, बहुत परेशानी हुई मुझे। हाँ और सेकंड डे अनम्यूट कर वीडियो मैंने बोला कि नहीं करो मेरे से, मैं बैठ नहीं पा रही, मैं सारी सुनूंगी। हाँ, और थर्ड डे बहुत सही, मतलब ठीक रहा, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। नहीं हुआ, दिक्कत नहीं, नहीं। अच्छा फील हुआ, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा लगा। अच्छा लगा, ओके ओके। बहुत अच्छा लगा, मैं बैठ भी पाई, मुझे दिक्कत नहीं हुई। और कोई दिक्कत continuously- नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने कंफर्टेबिलिटी के साथ बेड पे बैठो, चौकड़ी मार के बैठो, चेयर पे बैठो, जहां मर्जी बैठो, जी अपने जी कंफर्टेबल के हिसाब से, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहो, स्लो होगी, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो स्लो, है ना? नहीं, आज बहुत स्लो, अच्छा लगा, लेकिन आज आप बहुत अच्छा उस लगा। चीज को अचीव कर पाओगे। जी। हाँ जी, हाँ जी, अनुराग जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जय वैसे। सेंसिटिविटी तो अभी तक कुछ नहीं आई है, लेकिन वही है कि लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी मोड़ पे तो आएगी, तो है ही। नहीं नहीं, फॉलो पक्का। कर रहे हैं इसके पूरा। इसके लिए पता क्या है, आप ना आप स्टार्टिंग से ही हो, फर्स्ट डे से हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, नहीं, फर्स्ट डे तो मिस हो गया था, फर्स्ट डे मिस हो तो गया।
क्योंकि मेरे फोन में व्हाट्सएप कॉल की रिंग ही नहीं आती। अच्छा, पता चलो नहीं क्यों, आप कोई तो बात कॉल नहीं। करते हैं, बाद में मिस कॉल में दिखाता है। फिर हाँ मैंने हाँ, सेकंड डे के लिए तो फिर अलार्म लगाने शुरू कर दिए थे, उससे हम एक अपने तो अलार्म अलार्म से उठ लगाओ, रहे हैं। कोई बात नहीं, हाँ एक तो वही अलार्म लगाओ। वही क्या और दूसरा ना, फिर यदि आपको सेंसिटिव नहीं आ रही है तो सांसों पर से स्टार्ट करो। पहले सांसें देखो, जी फिर नाक पे लेके आओ, नाक के अगले जो छल्ले हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंस करो पहले जी कि नाक के बाहर, नाक के अंदर कहाँ पर जाके हवा टच हो रही है, इसकी सेंसिटिव। फिर धीरे धीरे चलो कि मेरा जी जो ध्यान है वो मेरे सिर के ऊपर है, मेरा ध्यान कान पर है, मेरा ध्यान नाक पर है। ज्यादा लग रहा है जी। आपको नहीं आई तो जीभ, जो एक सेंसिटिव पार्ट है ही, जीभ है, होंठ है, दांत है, इन पर ध्यान लगाओ। तो जैसा आप कहते हो कि मतलब कहीं खाज हो रही है तो नहीं करनी, वो चीज तो मैं पूरी फॉलो करता हूँ। आज ओके। भी जैसे एक बार नाक के पास तो इतनी जबरदस्त हुई, ऐसा महसूस किया कि कोई कीड़ा बैठा है काटने के लिए, काट रहा हाँ है वो। हाँ, ये लेकिन मैंने यही सेंसिटिव तो सोचा है, कि इसका कोई मतलब आ बात रही है नहीं। वो तो आपको। हाँ, नाक के ऊपर इस जगह को महसूस दे रहा था वो। हाँ, वो मैंने चीज कोई आ बात रही नहीं, है, इसे काटने तो लेकिन काटेगा तो कोई बात कई बार क्या होता है, वो बहुत नीचे होती है, धीरे धीरे उभरेगी। जैसे मच्छर ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया, सरसराहट है, कोई चीज चल रही है, यही सेंसिटिविटी है। नहीं। अच्छा, जो इसको भी भी आपने दीपिका ने बताया ना कि मुझे ऐसा लग जैसे पसीना आता है, तो पसीना बह रहा है, तो जहाँ पे भी लगता है वहां पे कुछ ना कुछ होता है, वही है ये चीज। और जब को मुंह के अनुभव अंदर गए तो मुंह के जब अंदर गए तो जीभ जो है नीचे के तालू से ऐसा लगा चिपक हाँ, रही है वो बार बार। चिपक रही है, तो यही तो सेंसिटिविटी है, इसका मतलब वर्किंग हो रही है, आपका ध्यान उस पर जा रहा है। आपने कैसे महसूस हाँ, किया कि नीचे चिपक रही है, वैसे महसूस करो, नहीं होगा। वैसे तो नहीं इसमें हुआ, आपका लेकिन ध्यान जब मुंह नहीं। के अंदर गए तो ऐसा लगा कि वो जीभ नीचे की तरफ चिपक रही है मेरे हाँ, बार तो बार। इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो, यही जी। सेंसिटिविटी है, यही अनुभव है। हमें पता होना चाहिए अच्छा। हमारा कौन सा अंग क्या काम कर रहा है इससे। हाँ हाँ। ठीक है जी। हाँ, नहीं खैर, बहुत राजरानी जैन अच्छा जी। एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको उसके लिए। राजरानी जैन जी, अनम्यूट हुए। चलो अलका जी आ रही हैं अभी। हाँ जी, जय जिंद देवी जी। माइंड में जब गया था तो चारों हाँ तरफ सिकुड़न सी महसूस हो रही थी। हाँ, ठीक है। ठीक है, अभी तक फील हो रही है जैसे हम्म, चारों तरफ वैसे कुछ टाइटनेस हो रही है। हाँ हाँ, 2 लंबी सांस लो, ठीक हो जाओगे। मतलब भी ऐसा हो रहा है जैसे ऐसे किसी ने हाँ सिर्फ पैर रखा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है। आपके मतलब जो आप कहें कि पोरे होते हैं ना, वो खुल रहे हैं, तो उसके लिए 2 लंबी सांस लो, होल्ड करो और धीरे धीरे नाक से छोड़ो, हो जाएगा जी। ठीक है। हाँ, राजरानी जैन जी, राजरानी जी। जी, हाँ जी, बताएं। थोड़ा सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो थोड़ा बॉडी में स्टिफनेस रहता है। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हो? मैं लखनऊ। लखनऊ रहते हो। यदि आपको जी सर्वाइकल का पेन है तो हमारे जी पास एक धागा होता है, उसके अंदर जड़ी बूटी होती है। ठीक है, जी। आपको चाहिए या आपने पहन रखा है पहले? नहीं, कुछ नहीं पहना हुआ। कुछ नहीं पहन रखा तो आप मुझे एड्रेस भेज देना, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो भी जी कोरियर के चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। वो धागा आप पहनेंगे तो सेम डे और नेक्स्ट डे में आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक है, है। लेकिन जब भी आप ध्यान लगाएंगे उस समय उसको उतार लेना, क्योंकि हमें पूरे पार्ट पे देखना है, और उसके बाद आप पहन लो। ठीक है। पहन कर रखो, 2 या 3 दिन में आपके सर्वाइकल का जो पेन है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बस ठीक ध्यान है। लगाओ, सब भैया कुछ ठीक हो जाएगा। जय भैया जय। मुझे भी चाहिए सर्वाइकल के लिए तो। आप मुझे एड्रेस भेज देना, ले लेना मेरे से। हाँ जी, मेरे को भी रहता है, मेरे आया है उसमें ना टेस्टिंग में, अच्छा, एक्सरे में। जी कोई नहीं, आप एड्रेस भेज देना, मैं वो ठीक है। भेज दूंगा। वो हाँ जी, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोरियर ठीक है चार्जेस भैया। आपको पे करने होंगे। और दूसरा, जब आप धागा पहनेंगे उस समय जी 101 रुपया निकालेंगे। जो भी धागा लेंगे 101 रुपया निकालेंगे, गौशाला के ठीक नाम है। पर, गौशाला के नाम पर। अच्छा। और जब भी हाँ जी ठीक। गौशाला जाओ, अपने हाथ से चारा खिला के आओ। अच्छा जी, हाँ वो। ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ, ये वो तो अपने, जाते हैं रोज गौशाला। हाँ बस उस पैसे को अलग निकाल के अलग से लेके आप जी। आपको देखोगे 1-2 और दिन में इफेक्ट आएगा। और एक बात और पूछनी थी भैया, हाँ,
ये जो मैं जैसे ध्यान लगाते हैं तो जैसे कि कुछ कुछ नजर आता है, कभी भगवान की मूर्ति नजर आएंगी, कभी कुछ आएगा, तो वो ठीक है या? वही तो हटानी है, वो अभी आपने अंदर पिक्चर बना रखी है, अच्छा। हमें उन पिक्चरों को हटाना है, हमें शून्य में लेके आना है। जो चीज हम बार बार देखते हैं तो वही हमें हाँ। नजर आता है, हमें उस चीज को हटाना है। अच्छा ये जो ध्यान क्रिया मैं आपको करा रहा हूँ ना, जी। ये सबसे आखिरी में आती है, सबसे पहले यही चीजें सिखाते हैं और लोग कि अच्छा आप ओम पे ध्यान दो, माथे पे बिंदी पे ध्यान दो, पिक्चर पे ध्यान दो, कलर पे ध्यान दो, हमें वहां से हटना है। हटना है। हाँ, वहां से हट के शून्य पे लाना है, शून्य पे, सिर्फ हाँ। शून्य दिखे, कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, सिर्फ आपको अपना ही शरीर दिखे, यानी कि जो लोक है, लोक का मतलब होता है मेरा शरीर, जी। मुझे अपने शरीर पर ही ध्यान रखना है, उसके अंदर जो रोग हैं उनको दूर करना है, जो कहते हैं ना हमारी आत्मा के ऊपर लेयर चढ़ी हुई है, धूल चढ़ी हुई है, उसको साफ करना है, उसको साफ करना है। वो चीज है। ठीक है जी मीनू जी, सर एक चीज पूछनी थी। आपका वीडियो ऑफ है, प्लीज वीडियो ऑन करें। हाँ जी सर, बताएं। सर एक चीज पूछनी थी पत्नी। हेलो बोलिए, मुझे आ रही है आवाज। सर, जैसे हम सुंडी में तेल लगाते हैं, क्या करते हैं? सुंडी में तेल लगाते हैं, हाँ हाँ, तो सर 3 दिन पहले सुंडी में तेल लगाने के बाद थोड़ा सा खून सा आ गया था। ब्लड? हाँ जी, अच्छा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं ये तो देखो, ब्लड आने का तो कोई मतलब होता नहीं है, तेल लगाने से ब्लड का तो कोई रिएक्शन नहीं है। तेल जो लगाते हैं वो रहते हैं वहां पे पार्ट में नरमी रहे बस, हाँ जी, और उससे सेंसिटिविटी बढ़ती है। लेकिन ब्लड आना, फिर आपको एक बार डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्यों मतलब आया। गीली रहने लग गई थी, हल्का सा ब्लड आ गया था। नहीं नहीं, ब्लड से कोई वो नहीं है, क्यों आया वो आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ऑयल कौन सा लगाया था? सरसों का ही लगाया हुआ ना? नहीं वो बादाम रोटी लगाया था सर। बादाम रोगन में भी कोई दिक्कत नहीं है, बादाम रोगन तो ठीक होता है बॉडी के लिए। हाँ जी, हाँ, आप 1-2 दिन और लगा के देखो, यदि वो रिपीटेशन में आती है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करो। ठीक है सर, थैंक यू। रीटा जी, जय जिंद। जय जिंद। देखिए, मेरे को आज बहुत अच्छा लगा ओके, और मुझे पूरा बहुत, ध्यान गया? कल नहीं गया था, आज बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरी बॉडी हल्की, ठीक है, और मुझे ऑटो में सेंसेशन, मुझे अंदर सेंसेशन हुई थी मुझे। ओके, चलो बहुत अच्छा है। सिर्फ हमें जो चीज ध्यान रखनी है, एक तो मौन जितना ज्यादा से ज्यादा रखना है, मौन रखना है, और कंटिन्यू जितनी लंबी प्रैक्टिस हो सके उतनी लंबी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर। तामसिक भोजन नहीं करना, 10 दिन के लिए मान लो प्याज वगैरह छोड़ दो, तामसिक भोजन, ज्यादा मसाले का, अचार वगैरह ये चीज छोड़ो, उससे क्या हो, सेंसिटिव बढ़ेगी आपकी। एक बार आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, फिर आप रोजमर्रा की जैसे जिंदगी जीते हो वैसी जीवो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने एक बार पता चल गया तो धीरे धीरे उस पार्ट तक आप पहुंच जाओगे, फिर तो कभी भी आप सोचोगे तो अपने आप हो जाएगा। चलो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने लिए समय निकाला। सभी को जय जिनेंद्र देव। जय जी। धन्यवाद तो आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र।